बीते महीने अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान क्रैश की जांच अभी भी जारी है। इस मामले की जांच में नए खुलासे सामने आए हैं। विमान हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जिसमें फ्यूल कंट्रोल स्विच के बंद होने को प्लेन क्रैश की वजह बताया जा रहा है। इस शुरुआती जांच रिपोर्ट के सामने आने के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ये हादसा एक मानवीय भूल थी या प्लेन में कोई खराबी थी या कोई और कारण था? विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB की शुरुआती जांच में हादसे की वजह को लेकर चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। टेक ऑफ के 3 सेकंड बाद ही दोनों इंजनों के फ्यूल कंट्रोल स्विच अचानक से रन से कट ऑफ पर चले गए। इससे फ्लाइट AI-171 इंजन को ईंधन मिलना बंद हो गया और प्लेन क्रैश हो गया। इस बीच एक नई अमेरिकी रिपोर्ट ने इस मामले में हंगामा मचा दिया है। एक अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि प्लेन के कैप्टन ने खुद विमान में ईंधन की आपूर्ति रोक दी थी। हालांकि इसका कोई ठोस सबूत अब तक नहीं मिला है। अमेरिका की द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में अमेरिकी जांचकर्ताओं के शुरुआती आकलन से परिचित लोगों के हवाले से यह दावा किया गया है। इसमें ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग से मिली जानकारी का उल्लेख किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक उड़ान के 2 पायलटों के बीच बातचीत की ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग से संकेत मिलता है कि कैप्टन ने ही विमान के दोनों इंजनों में ईंधन के प्रवाह को नियंत्रित करने वाले स्विच बंद किए थे। हालांकि आपको बता दें कि इस मामले में अब तक ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया है। AAIB की रिपोर्ट में भी कहा गया था कि एक पायलट ने दूसरे से पूछा कि स्विच क्यों हिलाए गए और दूसरे ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिससे पहचान अस्पष्ट हो गई। इस बीच फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने भी अमेरिकी रिपोर्ट के दावे की निंदा की है। फेडरेशन ने कहा है कि रिपोर्ट में पायलट की गलती का कोई उल्लेख नहीं है। इस बीच भारतीय एविएशन एक्सपर्ट्स ने भी इस अमेरिकी रिपोर्ट की जमकर निंदा की है। उन्होंने कहा कि ये जांच भारत में चल रही है, अमेरिका में नहीं। आज सवेरे की वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट में जाहिर किया है कि एयर इंडिया 171 के कमांडर ने स्विच को खींचा था और कट ऑफ में कर दिया था और फर्स्ट ऑफिसर इंजन को रीस्टार्ट करने में ट्राई कर रहे थे और पैनिक हो गया था। इस हालात को ना समझ के AAIB का जो रिपोर्ट निकला है वो एकदम साइलेंट था इस विषय पे, और ना ही कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का जो ट्रांसक्रिप्ट था वो पेश किया गया, ना ही रिकॉर्डिंग्स सबमिट किए थे। तो हमें कोई जानकारी नहीं है। बहुत गज़ब की बात है कि अमेरिका की न्यूज़पेपर्स और प्रेस मीडिया के पास हमारे गुप्त और कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स के बारे में पूरी जानकारी है, जब इन्वेस्टिगेशन अभी तक इंडिया में जारी है। ये इन्वेस्टिगेशन इंडिया में हुई जा रही है या USA में, वो पहली बात है। दूसरी बात ये आती है कि फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने अपना खेद प्रकट किया है। बहुत अफसोस की बात है कि ये इन्वेस्टिगेशन ठीक तरह से नहीं चल रही है। मैं उसी कम्प्लीटली सहमत हूँ और मैं अनुरोध करता हूँ कि प्रधानमंत्री एक जुडिशियल इंक्वायरी बिठाए सिटिंग हाई कोर्ट जज, उच्च न्यायालय के जज से, ताकि ये विषय पे पूरा इन्वेस्टिगेशन होए और कंप्लीट खुलासा हुआ। लास्टली ये एयर इंडिया का जो मुद्दा उठा है कि एयर इंडिया ने पार्ट्स चेक नहीं किया था, मेरे हिसाब से रिपोर्ट में भी लिखा है और एयर इंडिया ने भी साफ जाहिर किया है कि उन्होंने 2019 और 2023 दोनों टाइम पे पूरा क्वाड्रेंट रिप्लेस किया है। वो क्वाड्रेंट, थ्रॉटल क्वाड्रेंट में दोनों स्विचेस भी आते हैं। तो मेरे हिसाब से उसके कोई टेक्निकल इश्यू नहीं होगा, या तो मैकेनिकल फेलियर हुआ है या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक फेलियर हुआ है। यदि AAIB पूरा रिपोर्ट का CVR का विवरण देते हैं, फिर हमें मालूम पड़ जाएगा कि जो वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहे हैं कि वो सच है कि नहीं।